प्राचीन समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। यह जंगल अपनी हरियाली, झरनों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। उस जंगल में एक छोटा लेकिन चालाक खरगोश भी रहता था जिसका नाम चीकू था। चीकू का स्वभाव बहुत उत्साही और जिज्ञासु था। वह हमेशा नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता रहता था। जंगल में उसके कई मित्र थे, लेकिन उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी मिन्नी, जो एक प्यारी छोटी गिलहरी थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी चुनौती की घोषणा की गई। जंगल के सभी जानवरों को एक दौड़ में हिस्सा लेना था। यह कोई सामान्य दौड़ नहीं थी, बल्कि इसमें कठिन रास्ते, घने जंगलों से गुजरने वाले मार्ग, ऊंची पहाड़ियां और गहरे खड्ड थे। जो भी यह दौड़ जीतेगा उसे जंगल का सबसे चतुर और साहसी जानवर माना जाएगा। सभी जानवर इस चुनौती में भाग लेने के लिए उत्साहित थे और चीकू भी। लेकिन एक समस्या थी। चीकू खरगोश था और उसके दोस्त उसे बार बार बताते थे कि दौड़ जीतना उसके लिए संभव नहीं है। उसके सामने दौड़ में हिस्सा लेने वाले जानवरों में बड़े बड़े हाथी, शेर, चीते और घोड़े थे। सभी मानते थे कि छोटे खरगोश के लिए यह असंभव था। चीकू ने सुना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चीकू उदास हो गया जब उसने सुना कि उसके अपने मित्र भी उसके बारे में यह सोच रहे थे। वह दौड़ से पहले मिन्नी के पास गया और उसे अपने संदेह साझा की। मिन्नी ने उसे एक बड़ा सीख दी। उसने कहा, चीकू, दौड़ जीतना सिर्फ गति और ताकत से नहीं होता, बल्कि दृढ़ता, धैर्य और समझदारी से भी होता है। तुम्हारे पास बुद्धि है और अगर तुम अपनी शक्ति और दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम इस दौड़ को जरूर जीत सकते हो। मिन्नी की ये बात चीकू के दिल में घर कर गई। उसने खुद से वादा किया कि वह हार मानने से पहले अपनी सारी क्षमता को आजमाएगा। उसने तय किया कि दौड़ में वह अपनी तेज गति के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेगा। दौड़ का दिन आया। जंगल में हर जगह उत्साह था। सारे जानवर इकट्ठे हो गए थे और दौड़ शुरू होने वाली थी। सभी बड़े जानवर अपनी अपनी जगह पर खड़े थे और सभी को विश्वास था कि दौड़ के विजेता बड़े जानवरों में से ही कोई होगा। लेकिन चीकू ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। दौड़ शुरू हुई। सभी जानवर तेजी से दौड़ने लगे। चीकू भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन वह जानता था कि सीधा दौड़ने से वह इन बड़े जानवरों के साथ नहीं टिक पाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। दौड़ का रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण था। पहले ही द्वार में कई जानवरों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। गहरी खाई, ऊंची पहाड़ी और झरनों ने बहुत से जानवरों को थका दिया था। लेकिन चीकू ने ध्यान से दौड़ का हर हिस्सा देखा और अपनी गति को उस अनुसार समायोजित किया। जब पहाड़ी का चढ़ाई आई तो बड़े जानवर थकने लगे, लेकिन चीकू अपने हल्के शरीर की वजह से आराम से चढ़ाई कर गया। दूसरे हिस्से में एक गहरा झरना था जिसे पार करना सभी के लिए कठिन था। लेकिन चीकू ने अपने छोटे कद और फुर्ती का लाभ उठाते हुए एक पास की लटकती डाल से कूदकर उसे पार कर लिया। इसी तरह उसने जंगल के हर कठिन हिस्से को अपनी बुद्धि और कौशल से पार किया। दूसरी ओर बड़े और शक्तिशाली जानवर जैसे कि हाथी और शेर अपनी ताकत और गति पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन जब कठिन रास्ते आए तो उनकी ताकत और गति बेकार साबित हो गई। कई जानवर रास्ते में ही गिर गए या थक गए। चीते जैसे तेज दौड़ने वाले जानवरों ने भी शुरुआत में बढ़त बनाई, लेकिन जैसे जैसे दौड़ कठिन होती गई वे भी थकने लगे। घोड़ा, जो दौड़ में सबसे बड़ा प्रतियोगी माना जा रहा था, एक बड़े पत्थर से टकराकर घायल हो गया। शेर और हाथी, जो अपनी ताकत पर बहुत गर्व करते थे, झरनों और पहाड़ियों में फंस गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दौड़ इतनी कठिन हो सकती है। आखिरकार दौड़ का अंतिम चरण आ गया। चीकू अब बहुत थक चुका था, लेकिन उसने मिन्नी की बातों को याद किया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ ताकत की बात नहीं है, बल्कि दृढ़ता और धैर्य की भी। उसने अपने थके हुए पैरों से आखिरी प्रयास किया और दौड़ की अंतिम सीमा तक पहुंच गया। जब चीकू ने फिनिश लाइन पार की तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह दौड़ जीत चुका था।
बड़े बड़े जानवर अभी भी जंगल के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे और चीकू ने अपनी समझदारी, धैर्य और बुद्धि का उपयोग करके इस दौड़ को जीत लिया था। जंगल के सभी जानवर हैरान थे कि छोटा खरगोश, जिसने दौड़ जीतने की संभावना सबसे कम मानी जाती थी, वह विजेता बना। सभी जानवरों ने उसे बधाई दी और मिन्नी ने भी उसे गर्व से गले लगाया। सभी ने मान लिया कि चीकू ने यह जीत अपने दिमाग और अपने धैर्य के कारण हासिल की थी। उस दिन के बाद से जंगल में कोई भी जानवर किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझता था। सभी ने सीखा कि ताकत और गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझदारी, धैर्य और अपनी सीमाओं को समझने की क्षमता। चीकू की यह कहानी जंगल में एक प्रेरणा बन गई और सभी जानवर उसे एक महान नेता और मित्र के रूप में देखने लगे। चीकू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की दौड़ में सिर्फ ताकत और गति ही जरूरी नहीं होती, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हम अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने गुणों और क्षमताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी कोशिशों से कभी पीछे नहीं हटता। चीकू की इस कहानी ने जंगल के सभी जानवरों को जीवन की एक बड़ी सीख दी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से काम लें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और यही चीकू की सबसे बड़ी जीत थी, अपने आप पर विश्वास और कभी ना हार मानने का जज्बा। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।